वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी। डियर एस्पायरेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको मालूम है कि हम लोग यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर 2 एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे UNCRPD, दैट मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, UNCRPD। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से जो है कि पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। UNCRPD बेसिकली यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि एक ऐसा कन्वेंशन है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए काम करता है ना, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है बेसिकली, है ना। बेसिकली जो अभी UNCRPD है, इसके जो 9th जनरल सेक्रेटरी हैं, यानी कि अब तक 8 थे, अब ये 9वां जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके, वो बेसिकली एंटोनियो गुटेरेस को बनाया गया है और ये अगले इसमें रहेंगे टर्म तक के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और ये एंटोनियो गुटेरेस बेसिकली री इलेक्टेड हुए हैं, है ना, री इलेक्टेड हुए हैं। कहने का मतलब है कि फिर से इलेक्ट हुए हैं बेसिकली। ये इससे पहले भी ये थे और फिर ये इलेक्ट हुए हैं बेसिकली, सेकेंड बार इलेक्ट हुए हैं। और ये 31 दिसंबर 2026 तक बेसिकली इस पोस्ट पे बने रहेंगे एंटोनियो गुटेरेस, जो कि 9th जनरल सेक्रेटरी हैं UNCRPD के। इन्होंने जो चार्ज लिया है वो 1 जनवरी 2017 को लिया है। इसके कबल भी इन्होंने लिया है बेसिकली। इसका जो मेन UNCRPD का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो ये कहते हैं कि एक्चुअली में हर एक इंसान को इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, जितने भी इंसान हैं, हर किसी को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है, हर किसी को नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है। बट इंसान कई बेसिस पे, कई आधार पे, कई बुनियाद पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, विभेद करते हैं, इम्तियाज करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे, डिसेबिलिटीज की बेसिस पे। तो UNCRPD का जो यूनिवर्सल लॉ है वो ये कि हर एक को नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है, हर एक को नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार है। और इसी राइट के लिए जो बेसिकली क्या कहते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ वाले हैं उनके इसी राइट्स के लिए बेसिकली UNCRPD जो है कि वो काम की है। UNCRPD का अभी 15th सेशन कॉन्फ्रेंस हुआ है, जिसको हम लोग COSP 15 कहते हैं, यानी कि 15 सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि 15th सेशन जो है कि अभी हुआ है 6 जून से 14 जून 2022 के बीच में, जिसमें बेसिकली एंटोनियो जो गुटेरेस हैं, उन्होंने एडवांसमेंट ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की बात की है बेसिकली, है ना। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि हमने बताया आपको कि UN जनरल असेंबली में री इलेक्टेड हुए हैं एंटोनियो गुटेरेस और 31 दिसंबर 2026 तक बेसिकली ये इस पोस्ट पे बने रहेंगे। अगर हम इनका मिशन स्टेटमेंट देखें, इनका मिशन क्या है, उसके जो मिशन है इनका, अगर उसको हम स्टेटमेंट के तौर पे देखते हैं तो कहता है कि आवर ग्लोबल मिशन इज टू प्रमोट द राइट एंड एडवांसमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विद इन अ ब्रॉड मैंडेट प्रोवाइडेड बाय वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्टैंडर्ड रूल एंड कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 एज वेल एज अदर रेलिवेंट ह्यूमन एंड डेवलपमेंट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है कि ये जो UNCRPD है, इसका जो मिशन है, इसका जो स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं बेसिकली कि हमारा जो सार्वभौमिक उद्देश्य है, जो ग्लोबल मिशन है हमारा, वो ये कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उसको प्रमोट करना है, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के जो राइट्स हैं उसको प्रमोट करना है। और कैसे प्रमोट करेंगे, इसके लिए वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1982 हुआ है, उसके अंदर जो गाइडलाइंस दी गई है, जो रूल रेगुलेशन दिया गया है, उसको प्रमोट करना है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड रूल 1994 है, उसके तहत जो बातें कही गई है उसको प्रमोट करना है। और इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज
2006 हुआ है, इसके अंदर जो रिकमेंडेशन पेश की गई है, इसके अंदर जो बातें की गई है, उसको बेसिकली इन्हें प्रमोट करना है ना। हर साल 3 दिसंबर को पर्सन विद डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। हर साल 3 दिसंबर को पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चूंकि 3 दिसंबर को बेसिकली इसका 3 दिसंबर 2006 को UNCRPD का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इसीलिए हर साल 3 दिसंबर को बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाते हैं, है ना। तो इंटरनेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है डे जो है हम लोग 3 दिसंबर को मनाते हैं, चूँकि 3 दिसंबर को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो UNCRPD है बेसिकली इन्होंने जो मतलब सिग्नेचर करने के लिए ओपन हुआ वो 3 दिसंबर 2006 को ओपन हुआ। और इस आप जानते हैं कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। UNCRPD का जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि UNCRPD फर्स्ट ह्यूमन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से, ह्यूमन ट्रीटी एक अदारा है जो ह्यूमन राइट्स की पासदारी करता है या ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात करता है। UNCRPD 3 मई 2008 से बेसिकली इफेक्ट में हुआ, और जबकि इसका एस्टेब्लिशमेंट 3 दिसंबर 2006 को हुआ, लेकिन इफेक्ट में 3 मई 2008 से है बेसिकली। इसका प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन देखिए अगर इसका, तो आपको मालूम चलेगा कि क्या कहते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल में सबसे पहला कहता है कि जो बेसिकली इनहेरेंट डिग्निटी लाइफ है हर एक इंडिविजुअल की, उसको रिस्पेक्ट करना है और हर एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को प्रमोट करना है। हर एक इंडिविजुअल अपने चॉइस के मुताबिक, अपनी इंडिपेंडेंटी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जिए। सबसे पहले जो इनहेरेंट डिग्निटी है और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करना और उसको प्रमोट करना है, इसका प्रिंसिपल है बेसिकली। दूसरा प्रिंसिपल जो है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का है ना। किसी के साथ किसी भी बेसिस पे किसी भी तरीके का भेद नहीं किया जा सकता है या इम्तियाज़ नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो प्रिंसिपल है इसका, कहते हैं फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उसका इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी के अंदर, इंक्लूजन होना चाहिए उनका सोसाइटी के अंदर, फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो डिफरेंसेस है क्या कहते हैं कि इसके बीच में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस है और हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है उसको बेसिकली एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी क्वेश्चन, क्योंकि ह्यूमन डाइवर्सिटी का एक पार्ट है जिससे इंसान और भी खूबसूरत होता है। कहने का मतलब सोसाइटी और भी खूबसूरत हो जाती है ना। तो जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना है, उसके साथ किसी भी बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन की बात करता है। एक चीज कंफ्यूज करेगा आपको कि ये मैन एंड वुमेन की बात करता है कि नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का मामला होगा आपको, है ना। तो याद रखना है कि जो UNCRPD है फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की तो बात करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ वुमेन की भी बात करता है। हमने कहा ना कि सेक्स वगैरह वगैरह किसी भी बुनियाद पर हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, वो प्रमोट करने का काम करती है UNCRPD। UNCRPD में टोटल 50 आर्टिकल्स है, टोटल 50 आर्टिकल्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। टोटल 50 आर्टिकल्स है। इस आर्टिकल का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो आर्टिकल 24 पूछा गया है। इस आर्टिकल 24 के अंदर जो UNCRPD का आर्टिकल 24 है, इसके अंतर्गत बेसिकली राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के एजुकेशन के हवाले से बात की गई है। यानी कि जो डिसेबिलिटीज वाला पर्सन है उस पर्सन के एजुकेशन के हवाले से बात की गई है आर्टिकल 24। यानी कि UNCRPD का आर्टिकल 24 जो है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करता है या उसके देख रेख करने की बात करता है। तो ये याद रखिएगा, टोटल 50 और उसका जो आर्टिकल 24 है वो एजुकेशन की बात करता है पर्सन विद डिसेबिलिटी के। आर्टिकल 3 में जनरल प्रिंसिपल दिए गए हैं, आर्टिकल 4 में जनरल ऑब्लिगेशन है, और आर्टिकल 5 ये भी इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। आर्टिकल 6 वुमेन एंड डिसेबिलिटीज की बात करता है। आर्टिकल 7
चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की बात करता है और आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 14 लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है और आर्टिकल 16 फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, है ना, वायलेंस एंड अब्यूज, किसी भी तरीके का वायलेंस या अब्यूज, शोषण या उस अगर इस तरीके का उन सब से स्वतंत्र करना है बेसिकली, है ना। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल ऑब्जेक्टिव तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल 50 आर्टिकल में 24 जो 24 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 24 वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के एजुकेशन की बात करता है। आर्टिकल 3 जनरल प्रिंसिपल है। आर्टिकल 4 जनरल ऑब्लिगेशन से। आर्टिकल 5 इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 6 वुमेन एंड डिसेबिलिटीज। आर्टिकल 7 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है। आर्टिकल 6 राइट टू लाइफ आर्टिकल 10 राइट टू लाइफ की बात करता है। आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है। आर्टिकल 14 लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन की बात करता है। आर्टिकल 16 फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज वगैरह वगैरह की बात करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।